Good morning friends, this is Aditya Srivastava from Professional Care Academy. फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे MBBS एडमिशन इन बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश में एडमिशन्स के आज हम सारे टॉपिक कवर करेंगे। कैसे बांग्लादेश में आप एडमिशन ले सकते हैं, कौन से कॉलेज आपका बेस्ट हैं जहां पे आप एडमिशन करें, और उसकी फ़ी स्ट्रक्चर से लेके फ़ी स्ट्रक्चर क्या जा रही है, क्या जाएगी आपकी, और वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स हैं या नहीं है जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो इन सारे टॉपिक को आज हम जो है इस वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आ जाता हूँ बांग्लादेश की क्वालिफ़िकेशन के बारे में। अगर आप MBBS एडमिशन बांग्लादेश में लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन आपकी होनी चाहिए। तो मैं आपको बताऊँ, बांग्लादेश में एडमिशन के लिए आपको 10+2 पास आउट होना चाहिए, नीट क्वालिफाई होना चाहिए, और 10+2 में जो पासिंग का रेशियो आपका होना PCB में यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में मिनिमम आपका 60% होना चाहिए। इसके बाद आपका नीट में क्वालिफाई स्कोर होना चाहिए आपका, प्लस आपका जो इंटरमीडिएट आपका पासिंग जो ईयर है वो 2 साल पुराना ही होना चाहिए। सपोज दैट अगर आप 221 में जा रहे हैं MBBS एडमिशन बांग्लादेश करने के लिए, तो आपका जो इंटरमीडिएट पासिंग ईयर होना चाहिए वो आपका 2019 ही होना चाहिए। 2018 अगर आपका पास आउट ईयर है तो आप जो है बांग्लादेश नहीं जा सकते हैं। तो ये बांग्लादेश की जो है क्वालिफिकेशन है, जिसके बाद आप बांग्लादेश में जाके एडमिशन्स ले सकते हैं। अब आ जाते हैं बांग्लादेश जो है वहाँ का फी स्ट्रक्चर और कॉलेज के बारे में। तो मैं आपको फ्रेंड्स बताना चाहूँगा माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर आप बांग्लादेश जा रहे हैं तो वहाँ का जो फी स्ट्रक्चर है वो आपका नियर अबाउट $34,000 से स्टार्ट हो जाता है। और जो कॉलेज जितना पुराना होता है, मैक्सिमम जिसमें 10 बैच निकल चुके हैं, 12 बैच निकल चुके हैं, उनकी फ़ी स्ट्रक्चर नियर अबाउट $39,000 से लेके $40,000, $42,000 ऐसी उनकी फ़ी स्ट्रक्चर होती है फॉर 5 ईयर। और इस फ़ी स्ट्रक्चर में उनका मैक्सिमम कॉलेज अपने हॉस्टल सब कुछ इसमें इंक्लूड रखते हैं। कुछ कॉलेज हैं, 1-2 कॉलेज ही मैं कहूँगा, जिनके हॉस्टल का चार्ज आपको अलग से पे करना पड़ता है। अदरवाइज मैक्सिमम 95% कॉलेज के हॉस्टल इसमें इंक्लूड रहते हैं। अब बात करते हैं कि फूडिंग का। तो फूडिंग का कुछ कॉलेज आपका फूडिंग के चार्ज लेते हैं नियर अबाउट $80 पर मंथ, कोई $60 पर मंथ, कोई $100 पर मंथ, ऐसे चार्ज लेते हैं। पर कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जो 4,000 5,000 इंडियन रुपीज़ में ही आपको फूडिंग जो है प्रोवाइड कराते हैं। बांग्लादेश में जो मैक्सिमम कॉलेज हैं उनके हॉस्टल कॉलेज के अंदर ही हैं, कैंपस के अंदर ही उनके हॉस्टल्स हैं। तो स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती कॉलेज और कैंपस क्लास में करने में। वो 5 से 7 मिनट में अपने क्लासरूम पहुंच जाते हैं। अब बांग्लादेश में हम गर्ल्स के बारे में बात करेंगे, जो वहाँ पे गर्ल्स जाती हैं उनका क्या है। तो मैं आपको बताऊं कि जैसा कि बांग्लादेश एक इस्लामिक कंट्री है, पर वहाँ पे जो हमारे इंडियन स्टूडेंट जाते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जाते हैं, उनके लिए वहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। गर्ल्स के लिए अलग हॉस्टल्स हैं, बॉयज़ के लिए अलग हॉस्टल्स हैं। ऐसा मैक्सिमम कॉलेज में ये फैसिलिटी आपकी अवेलेबल है। अब बात करते हैं वहाँ के एजुकेशन के बारे में कि बांग्लादेश हमें क्यों जाना चाहिए, क्या एजुकेशन की दृष्टि से वो सही है या नहीं सही है। तो मैं आपको बताऊँ, बांग्लादेश एजुकेशन के लिए सबसे परफेक्ट माना जाता है MBBS एजुकेशन के लिए। बिकॉज कि बांग्लादेश जो है कभी इंडिया का पार्ट ही था पहले, और वहाँ पे सेम डिसीज़ पाई जाती हैं, सेम टेम्परेचर होता है, सेम हमारा कल्चर भी है बांग्लादेश। तो वहाँ पे जो हमारा इंडिया में स्टूडेंट जो स्टडी करता है वही स्टूडेंट वहाँ पे स्टडी करता है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सिलेबस है वो भी इंडिया का ही पूरा सिलेबस कॉपी है। और बात करते हैं डिसीज़ की, पेशेंट आने की, तो पेशेंट की भी वही प्रॉब्लम है। जैसे इंडिया में आपकी जो डिसीज़ होती हैं कि गर्मी आपका आ गया तो आपका इसमें जो तमाम डिसीज़ हैं वो आ जाती हैं गर्मी की, वैसे वहाँ पे ठंडियों में जो डिसीज़ यहाँ पे आती हैं वही डिसीज़ वहाँ पे है। यहाँ पे जैसे आजकल किडनी का ज़्यादा चल रहा है तो वहाँ भी किडनी डायलिसिस से सब पेशेंट वहाँ पे आते हैं। क्योंकि मैं जब जाता हूँ तो मैंने वहाँ पे हॉस्पिटल्स देखे हैं, हॉस्पिटल्स कैसे हैं, किस चीज़ के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। कभी कभी मैं वहाँ बैठता भी हूँ हॉस्पिटल्स में, डॉक्टर के साथ मैं पूछता हूँ क्या सीन है, तो उन्होंने बताते हैं मुझे कि ये सब पेशेंट किस चीज़ के ज़्यादा आते हैं। अब बांग्लादेश में अगर हम बात करें MCI की परसेंटेज, MCI का जो पासिंग रेशियो है, तो मैं आपको बताऊं बांग्लादेश में MCI का पासिंग रेशियो नियर अबाउट 30%, 25% प्लस है। पहले परसेंटेज और ज़्यादा था, पर अभी जैसे ज़्यादा बच्चे विदाउट नीट गए थे 2015, 16 में, 14 में,
तो थोड़ा सा परसेंटेज में 2-4% अभी कमी आई है। पर बांग्लादेश के कॉलेज वाइज अगर देखें, किसी कॉलेज का 40% भी पासिंग रेशियो है, किसी का 50% भी है, किसी का 25% भी, पर 25 एबव सारा कुछ है। यानी बांग्लादेश में अगर आप स्टडी करके आते हैं तो पहले तो ये मैक्सिमम चांसेस है कि आप फर्स्ट चांस में ही एमसीआई क्लियर कर लेंगे। अगर फर्स्ट चांस में नहीं कर पाए तो आप सेकेंड चांस में क्लियर कर लेंगे। तो ये वहाँ का एमसीआई का परसेंटेज रेशियो है। अब बांग्लादेश हमें और अच्छी क्या चीज़ें होती हैं दूसरी कंट्रियों से, कि बांग्लादेश अगर आप बाई फ्लाइट नहीं जा सकते हैं तो आप बाई बस जा सकते हैं, बाई रूट जा सकते हैं। ये भी आप बांग्लादेश में जा सकते हैं। जैसे आप नेपाल जाते हैं तो नेपाल आप किसी भी तरह आप एंट्री कर सकते हैं, वहाँ पासपोर्ट वीज़ा नहीं लगता। बस बांग्लादेश में, नेपाल और बांग्लादेश में क्या फ़र्क आता है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, कि बस हमें बांग्लादेश से पासपोर्ट और वीज़ा लेना पड़ता है, और बाकी रेशियो वही है। जैसे आप नॉर्मल जाके बॉर्डर पार कर सकते हैं, और बस आपका पासपोर्ट और वीज़ा आपका होना चाहिए। तो ये चीज़ें बांग्लादेश की हैं। बांग्लादेश हमारे एमबीबीएस स्टडी के लिए सबसे परफेक्ट जगह मानी जा रही है। नियरेस्ट लोकेशन भी आपकी है कोलकाता से नियर अबाउट 350-400 किलोमीटर पे आपका ढाका है। अगर आप बाई फ्लाइट जाते हैं कोलकाता से तो 35 मिनट्स की फ़्लाइट है, और अगर बाई बस जाते हैं तो नियर अबाउट मुझे लग रहा है कि 10 से 12 घंटे में आपको बाई बस पहुंचा देते हैं। तो बांग्लादेश में आप जो टॉप कॉलेज हैं, अगर आप ढाका में लेना चाहते हैं तो ढाका में कई टॉप कॉलेज हैं। ढाका के बाद अगर आप बिहार बॉर्डर वगैरह से ताल्लुक़ रखते हैं, बिहार से आप बिलोंग करते हैं, तो बिहार बॉर्डर से जो लगा हुआ उनका एरिया है रंगपुर एरिया है। रंगपुर में भी 2-3 कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज हैं जो काफ़ी पुराने कॉलेज हैं, तो उनमें भी आप ले सकते हैं। ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, कुछ स्टडी करके जो है इंडिया वापस आके अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर बिहार बॉर्डर से तो वहाँ भी कॉलेज ले सकते हैं। बाकी आपके ढाका में कॉलेज हैं, फिर आपका अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ चले जाएंगे वहाँ भी काफ़ी अच्छे कॉलेज हैं। तो ये सारी लिस्टें प्रोवाइड करने के लिए आप हमें नीचे नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, हमारे काउंसलर से बात करें बांग्लादेश के बारे में। और बांग्लादेश के लिए कुछ स्कॉलरशिप फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारी एकेडमी प्रोवाइड कर रही है। तो उसके लिए भी आप जानकारी ले सकते हैं बांग्लादेश में कि कैसे हम स्कॉलरशिप पाएंगे। और बांग्लादेश एडमिशन के लिए जो है आप हमारे ऑफिस भी आ सकते हैं। हमारा ऑफिस जो है इंदिरा नगर लखनऊ में है, तो आप इसमें भी आके आप जो है यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। और बांग्लादेश का एडमिशन जैसा कि स्टार्ट हो चुका है, नीट का रिजल्ट अगर आप लास्ट ईयर भी पास आउट हैं तब भी आपका चल जाएगा। जैसे कि अब्रॉड के लिए आपको जानकारी होगी कि नीट का रिजल्ट आपका 3 साल काम करता है। बट अगर आप बांग्लादेश जाना चाहते हैं तो आपका इंटरमीडिएट सिर्फ 2 साल पुराना होना चाहिए, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और स्टूडेंट्स में आपको और बताना चाहूँगा कि बांग्लादेश में एडमिशन्स के लिए कुछ जो फॉर्म वगैरह हैं, 60% मार्क्स हैं, ये सब आपके पास होना ही चाहिए। बाकी की जानकारी के लिए आप हमारे नीचे नंबरों पे कॉल करें। थैंक यू।